हेलो बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर 1 भोजन कहाँ से आता है। इसका ये पार्ट 2 है। यहाँ तक हम इसके ऊपर पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे जंतु क्या खाते हैं। आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो जंतु क्या खाते हैं। क्या आपके घर में कोई ऐसा पालतू पशु है जिसकी आप देखभाल करते हैं। कुत्ता, बिल्ली, भैंस, बकरी, सब मतलब बहुत से घरों में कुत्ता पालते हैं, बहुत से बिल्ली पालते हैं, बहुत से के घरों में भैंस या बकरी होती हैं। फिर आपको इसकी जानकारी भी अवश्य होगी कि आपका पालतू जानवर क्या खाता है, अन्य जंतु क्या खाते हैं। क्या आपने कभी गिलहरी, कबूतर, छिपकली या छोटे छोटे कीटों को खाना खाते देखा होगा। चलते हैं आगे। क्रियाकलाप 6 सारणी 1.5 में अनेक जंतुओं के नाम लिखे हैं, जिनमें से कुछ जंतु द्वारा खाए जाने वाले भोजन भी लिखे हैं। सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आपको यहाँ पे जीव का नाम लिखा हुआ है और खाए जाने वाला भोजन, यानी कौन सा जीव क्या भोजन खाता है वो आपको देखना है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है भैंस, तो भैंस जो है वो क्या खाती है, घास, खली, भूसा, अनाज, पत्ती। इसी तरह बिल्ली क्या खाती है, छोटे जंतु, पक्षी, दूध। इसी तरह चूहा क्या खाता है, चूहे खाता है, आपने कभी देखा हो तो वो दाने खाता है, कागज कुतरता है। शेर क्या खाता है, शेर आपका मांस खाता है। बाघ भी जो है वो मांस खाता है। मकड़ी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े खाती है। छिपकली भी छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाती है। गाय भी आपके घास, खली, भूसा, अनाज, पत्ती। मनुष्य दोनों तरह की चीज़ें खाता है, पौधे भी खाता है और मांस वगैरह भी खाता है। तितली जो है वो पौधों से रस निकालती है, यानी एक तरह से पौधे खाती है। कौवा भी जो है वो छोटे छोटे जो अपने से जहाँ छोटे जानवर हैं, सॉरी छोटे कीट पतंगे हैं या छोटे छोटे पक्षी हैं, उनको खाता है। और अन्य आप लिख सकते हैं और कोई अगर जानवर के बारे में आपको पता हो। आगे चलते हैं। अब यहाँ दिया है क्रियाकलाप 7। फिर से सारणी 1.5 को ध्यान से देखिए और इसके जंतुओं को 3 वर्गों में विभाजित कीजिए। यहाँ पे जो आपको जंतु दिए गए थे सारणी के अंदर, वो आपको अलग अलग वर्ग में डिवाइड करने हैं। अलग अलग वर्ग कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है शाकाहारी वर्ग, एक होता है मांसाहारी और एक होता है सर्वाहारी। तो जो हमारे शाकाहारी होते हैं, पहले वर्ग में केवल उन जंतुओं के नाम लिखे जो केवल पौधे और पादप खाते, इन्हें शाकाहारी जंतु कहते हैं। यहाँ कुछ जंतु ऐसे हैं जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं, उन्हें दूसरे वर्ग में रखते हैं और इन प्राणियों को मांसाहारी जंतु कहते हैं। क्या आप कुछ ऐसे जंतुओं को जानते हैं जिनका भोजन पौधे और जंतु, यानी बहुत से ऐसे भी हैं जो पौधे भी खाते हैं और जंतु भी खाते हैं। इस तरह के जंतु को हम सर्वाहारी जंतु कहते हैं। इन्हें तीसरे वर्ग में रखा जाता है। और अब आप इन्हें सारणी 1.6 के अनुसार 3 अलग अलग वर्गों में लिखना है। सबसे पहले जैसे इन्होंने लिखा है, गाय आई थी, तो गाय जो है वो शाकाहारी है, वो हरी पत्तियाँ, दाल या मतलब अनाज वगैरह खाती है। मांसाहारी में आपका शेर आएगा और सर्वाहारी में कौवा। कौवा आपके दाने भी खाता है और वो छोटे छोटे कीट पतंगे हैं, छोटे छोटे पक्षी हैं, उनको भी खाता है। ऐसे शाकाहारी में फिर आप टेबल में से देखेंगे कि कौन कौन से जानवर शाकाहारी हैं और कौन कौन से मांसाहारी हैं। यहाँ पे टेबल थी आपकी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भैंस भी आपका क्या है, शाकाहारी है। बिल्ली आपकी जो है वो दूध भी पीती है, ठीक है, यानी कि एक तरह से वो पादप पदार्थ भी खाती है और रोटी भी खाती है बिल्ली। और छोटे छोटे चूहे हैं उन्हें भी खाती है। तो बिल्ली आपकी कैसी है, सर्वाहारी है। चूहा जो है वो आपने देखा होगा दाने खाता है छोटे छोटे, और छोटे छोटे जो है ना कीड़े मकोड़े भी खा जाता है। तो चूहा भी सर्वाहारी है। शेर मांसाहारी है, बाघ मांसाहारी है, मकड़ी मांसाहारी है क्योंकि बस ये कीट पतंगे खाते हैं। छिपकली मांसाहारी है। गाय हमारी शाकाहारी है। मनुष्य सर्वाहारी है क्योंकि मनुष्य दोनों तरह की चीज़ खाता है। तितली हमारी शाकाहारी है। कौवा हमारा सर्वाहारी है क्योंकि ये दाने भी खाता है हमारा कौवा और ये मांस भी खाता है। चलते हैं अब आगे। हम जानते हैं कि हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता। हमें ऐसे उपाय खोजने की आवश्यकता है जिनके द्वारा देश में अधिक खाद्य उत्पाद किया जा सके। यही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि हमें ऐसे भी उपाय खोजने चाहिए जिससे यह सुनिश्चित हो कि यह भोजन हम में से प्रत्येक को आसानी से उपलब्ध हो सके।
हमारा चैप्टर यहाँ ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ पे कुछ प्रमुख शब्द दिए गए हैं, जैसे कि संगठक का मतलब क्या है। संगठक का मतलब होता है दो या दो से अधिक पदार्थों को जब हम इकट्ठा करते हैं तो वो संगठक बोला जाता है। खाद, खाद मतलब जो खाने योग्य चीज़ें हों उन्हें हम खाद्य पदार्थ कहते हैं, खाद कहते हैं। मकरंद होता है रस, जैसे जो तितलियाँ होती हैं वो फूलों का रस लेती हैं तो उसे मकरंद कहते हैं। अंकुरित बीज, अंकुरित बीज आपने पढ़ा था कि अगर हम दालों को या अनाज को पानी में भिगो के रख दें तो उसमें एक सफ़ेद रंग की संरचना निकलती है, तो जो संरचना निकलती है उसे ही अंकुरित बोला जाता है और ऐसे बीजों को अंकुरित बीज बोला जाता है। शाकाहारी अभी आपने पढ़ा था, शाकाहारी यानी जो पादप पौधे खाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, शाकाहारी जंतु बोलते हैं शाकाहारी। मांसाहारी जो मांस खाते हैं उन्हें हम मांसाहारी कहते हैं। और सर्वाहारी जो पादप पौधे वगैरह और जो मांस दोनों खाते हैं ऐसे जंतु को हम सर्वाहारी जंतु कहते हैं। फिर यहाँ पे कुछ सारांश दिया हुआ है जो हमने पढ़ा था। भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता होती है। ये हमने पढ़ा था कि अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग तरह का भोजन पाया जाता है। सेकंड, हमारे भोजन में मुख्य स्रोत पौधे तथा जंतु हैं, यानी हमारे भोजन जो हम भोजन करते हैं उसमें हम मुख्य स्रोत में क्या लेते हैं, पौधे और जंतु को खाते हैं। जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं। जो जंतु केवल जंतु को खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं। जो जंतु पादप तथा दूसरे प्राणी दोनों को खाता है उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। ये तीनों क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हें जरूर आप ध्यान से देखिएगा। अब हम करेंगे चैप्टर 1 भोजन यहाँ कहाँ से आता है कि क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है? तो सभी जीवों को खाद्य आवश्यक अलग है, खाद्य आवश्यकताएं अलग है। तो आपको पता है कि सभी जीवों की खाद्य आवश्यकताएं अलग अलग हैं। भोजन की आवश्यकताओं के आधार पर जीवों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। सबसे पहले है शाकाहारी। शाकाहारी जीव में कौन से आते हैं? ये जानवर केवल पौधे या पादप उत्पादकों को खाते हैं। उदाहरण के लिए गाय, हाथी, खरगोश, घोड़ा आदि। यानी आप इसमें और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, गाय, हाथी, खरगोश, भैंस है, कुत्ता है। नहीं, कुत्ता आपका सर्वाहारी में आ जाएगा क्योंकि कुत्ते हमारे जो हैं वो घास भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं। ठीक है, तो शाकाहारी दूसरे तरह के जानवर हैं। मांसाहारी, ये जानवर दूसरे जानवरों को खाते हैं। उदाहरण के लिए शेर, बाघ, छिपकली आदि। उसके बाद है सर्वाहारी, ये जानवर पौधे और जानवरों दोनों को खाते हैं। उदाहरण के लिए कुत्ता, बिल्ली और कौवा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। चलते हैं सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, 5 पौधों के नाम लिखिए तथा बताइए इनके कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में किया जाता है। तो सबसे पहले आप कोई भी 5 पदार्थों के नाम लिख सकते हैं और बताना है कि इनका हम कौन कौन सा भाग खाते हैं। जैसे चुकंदर, चुकंदर क्या है, उसके हम जड़ खाते हैं। आम एक फल है। अजवाइन एक तना है। लेटिस पत्तियां हैं। उसके बाद ब्रोकली फूल है, आप फूल गोभी भी लिख सकते हैं। फूल गोभी क्या एक फूल है, पत्ता गोभी क्या है, एक फूल है। आप कोई भी एग्जाम्पल और ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कॉलम 1 में दिए गए खाद्य पदार्थों का मिलान कॉलम 2 से कीजिए। कॉलम 1 है यहाँ पर दूध, दही, पनीर, घी। तो ये कहाँ से हमें मिलते हैं? तो ये सभी कैसे हैं? ये जंतु उत्पाद हैं। पालक, फूल गोभी और गाजर ये सभी सब्जियां हैं। शेर एवं बाघ ये क्या हैं? आपके दूसरे जंतुओं को खाते हैं। उसके बाद है शाकाहारी, शाकाहारी का मतलब पादप एवं पाद उत्पाद। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके खालिस्तान दिए गए हैं, ऑप्शन दिए गए हैं, आपको भरना है कि कौन सा किस में आएगा। तो फर्स्ट है, बाघ एक डैश है क्योंकि यह केवल मांस खाता है। बाघ कैसा जानवर है? मांसाहारी, तो नंबर 1 में ये आएगा। सेकंड है, हिरण केवल पादप उत्पाद खाता है इसलिए इसे क्या कहते हैं हम? शाकाहारी, 2 में आएगा। उसके बाद है, तोता केवल डैश उत्पाद खाता है। कैसे उत्पाद खाता है? पादप उत्पाद खाता है, ये आपका 3rd में आएगा। उसके बाद है, जो डैश हम पीते हैं वह प्राय गाय, भैंस या बकरी से प्राप्त होता है इसलिए यह जंतु उत्पाद है। तो ये सब क्या है? दूध मिलता है हमें इन सभी से। उसके बाद है, हमें चीनी डैश से मिलती है। किससे मिलती है? चीनी बनती है गन्ने से। तो गन्ना आपका 5th पॉइंट पर आएगा। नीचे आंसर दिए भी हैं कि फर्स्ट क्या में कौन सा है, खे में, गै में, घै में और डै में कौन सा आएगा। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। तो लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।